चलो क्लास 10th का लेक्चर कितना होगा? 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, आज होगा 4 और आज होगा। तो 1 2 3 में कुछ कुछ तो सीखा होगा, गारंटी है कुछ ना कुछ तो सीखा होगा। ऐसा नहीं है जो कुछ नहीं सीखा होगा। क्या पूछा जाए क्वेश्चन? तो मुंह हो गया ऐसे ऐसे कर रहा है, कुछ छोड़ दे, पक्का बताओगे? चलो शनिवार को पूछेंगे, शनिवार की भी क्लास, क्योंकि आज लेक्चर 4 है ना होगा, लेक्चर 5 में काम खत्म कर देंगे। ठीक है, इसको इस सप्ताह पूरा खत्म तब जाकर इसका अपना 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन हम क्या करेंगे, तुम लोग को बोलेंगे तुम याद करो। याद करने के बाद एक बार देख लेना, ले लेंगे, काम खत्म। इसके बाद फिर एक चैप्टर स्टार्ट होने वाला, या तो मैथ स्टार्ट करेंगे नहीं दूसरा का ये स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, अच्छा मैथ स्टार्ट होगा तो कंटिन्यू स्टार्ट ही रहेगा वो भी, जब तक 2 4 5 2 3 ना खत्म हो जाए तब तक छोड़ेंगे नहीं, है कि ना। चलो, क्योंकि यही प्रोसेस भी पढ़ना भी चाहिए, उचित है, ताकि तुमको कुछ समझ में आवे। एक व्यक्ति को बार बार तुम देखोगे ना, याद रखना बार बार क्या उसका जरूरत होगी। लड़की वहां पीछे जगह है, जाओ जाओ पीछे बैठो। आओ, देखो हिलेगी नहीं, बोले को ना घुस जा। देखो लड़की के लक्षण देखो, ऐसे बैठल है, हम नहीं हिलबो मतलब लगता है अभी वही बोलबे करती, नहीं बोलने की सवाल ही नहीं है। ये तुम्ही लोग में लक्षण पाया जाएगा, स्पेशल फीमेल में। लड़का लोग में कोई दिक्कत ना, बैठ जाओ। आप फीमेल जैसी जो लड़का रहता है वही बोलेगा हम नहीं हिलबो, मन जाए बैठ, लगता है फेविक्विक लेकर जम गया है कि ना। क्या देखते हैं, कितना पेज नंबर होगा? चलो आ जाओ 70। चलो यहीं तक है, ये हो गया था कंफर्म। मानव श्वसन तंत्र में बताएंगे। चलो हम लोग आते हैं क्लास में मानव श्वसन तंत्र। हम बताए थे कहाँ सांस लेते हैं कहाँ तक छोड़ते हैं, बताए थे ना, कर्ण, नील द्वार, फिल द्वार सब बताए थे। चलो ध्यान दो, मानव तंत्र में कि हम लोग आते हैं तो नशा द्वार। नशा द्वार मतलब नाक में क्या लेते हैं हम, सांस लेना प्रारंभ करता है, और नाक में क्या पाया जाता है, वो छोटा छोटा बाल पाया जाता है। वो बाल में गंदगी को रोकना, जैसे कि वायु प्रदूषण को, धुआं को, राख को, इस प्रकार से जितना भी चीजें हैं, धूल कण को, इस सब जो हैं, इस सब को क्या करता है, वो रोकने की क्रिया काम करता है। नशा दौर इस सब भी बेहतर है। ग्रसनी, फिर नाक से होते हुए, ग्रसनी से होते हुए, कंठ से होते हुए, लड़की कंठ से होते हुए, श्वास नली से होते हुए, श्वासनी, फिर श्वास नलिका, फिर फुफ्फुस, जैसे फेफड़ा, फुफ्फुस को हम क्या कहते हैं, वो फुफ्फुस का फेफड़ा, फिर कुपिका में जाता। कुपिका मतलब समझाए थे, वो बेलून की तरह क्या होता है, वो फूलता फिर पचकता, फूलता फिर पचकता, बेलून की तरह फूकता। कुपिका कोष, फिर जाता रुधिर वाहिका में, उसके बाद जाएगा वो, वहां से ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड छूटता है, ऑक्सीजन बन के संपूर्ण शरीर में चला जाता है। इतना क्रियाकलाप होकर सांस लेते हैं। हम लोग इतना लाचार, इतना बेहुदापन आदमी है जो सिगरेट पीते हैं, धुआं मुंह पर छोड़ते हैं। उसको समझ में आता है जैसे सिगरेट पीते हैं तो सिगरेट के माध्यम से धुआं अंदर की ओर जाता है। प्राकृतिक ने दे दिया है नाक में आगे बाल लगा दिया, प्राकृतिक के नाक में आगे क्या लगा दिया, बुआ जाली। नल के आगे देख लो, जहां जहां नल होगा, पंपिंग सेट होगा, वहां पर पानी छोटा होगा, तो जाली लगा दिया ताकि कचरा अंदर ना जाए, ताकि जाम जल्दी ना हो। तो प्राकृतिक में नाक में क्या लगा दिया था, जाली, ताकि कचरा अंदर नहीं जाए। वो प्राकृतिक तो अपना सुरक्षा सब भैया लगाइए दिया था, लेकिन नाक में नहीं जाए। लेकिन हम लोग हैं मानव, विपरीत उसका चलते हैं, नाक कैंची से काटिए लेते हैं बाल, और ऊपर से क्या करते हैं, सिगरेट पीते हैं। आप ध्यान दो, सिगरेट जैसे हम पीते हैं, जितना धुआं बाहर निकालते हैं, लोग हम धुआं निकाल रहे हैं,
मुंह से धुआं निकालना है। तो हम बता देना चाहते हैं, जितना धुआं तुम बाहर निकालते हो उतना प्रवेश करता है। तो धुआं जहरीली पदार्थ है। किससे बनता है बुआ? तो खैनी से बनता है। खैनी जहरीली पदार्थ अंदर। अब वो जाता कैसे? तो नशा द्वार का मतलब महत्व नहीं जाता है, वो यहाँ काम खत्म। नाक में तो नहीं, डायरेक्ट जाएगा बुआ क्या? ग्रसनी। ग्रसनी कंठ। कंठ के बाद धुआं कहाँ आएगा? श्वास नली। श्वास है श्वासनी, फिर जाएगा श्वास नालिका में, फिर फुफ्फुस फेफड़ा में। ये जम जाता है बुआ कहाँ जाकर? हुआ धुआं फेफड़ा में। फेफड़ा के बाद कुपिका, वहां जाता बुआ, वहां स्वच्छ हवा जाता है, यहाँ पर जाएगा फेफड़ा में जम जाएगा। फेफड़ा के बाद कुपिका कोष, फिर रुधिर वाहिका में जाकर हुआ धुआं जो है जहरीली पदार्थ वहां जाकर बैठेगा। विनाश कर। कुपिका क्या करता है? विनाश। जो बैलून जैसे फूलता है, रुइया वहां पर है, बैलून जगती है, उसको पूरा निचोड़ेगा तो पूरा काला पर निकलता, वहां पूरा एकदम सफेद बेहतर है। लेकिन हम लोग क्या करते पी फिर उसको क्या करते हैं? ब्लैक कर दिए। अब वही कैंसर का रूप लेगा। किसका रूप लेगा वो? कैंसर। वही उत्पत्ति होना शुरू हो जाएगा, याद रखना। इसीलिए सिगरेट नहीं पीना है। अगर सिगरेट हम पीते हैं तो मेरा हर सिगरेट पर 5 मिनट आयु क्या होगा? घटेगा। एक सिगरेट पर कितना आयु घटेगा बुआ? 5 मिनट। कन्फर्म आपका 5। किसी किसी का लत लग जाता है। कितनों तुम सिगरेट छोड़ना चाहो, जना आज छोड़ देंगे, आज पीना छोड़ देंगे, आज पीना छोड़ देंगे, तो नहीं करेगा। या दोपहर में तुमको चाहिए, शाम में तुमको चाहिए, रात में तुमको चाहिए। जब जो चीज का लत लग जाएगा वो लत लगबे करेगा। तो एक अगर 5 मिनट, मान लिया जाए हम 1000 सिगरेट पी लिए तो 1000 गुने 5 मतलब 5000 मिनट मेरा क्या हो गया बुआ? कम हो गया। 5000 मिनट को अगर तुम उसको सेकेंड से कन्वर्ट करो, सॉरी घंटा में तब्दील करो, डिवाइड करो, सुना काम खत्म। 8 छक्का 48 मतलब 80 मिनट। अगर बात बोले 1000 सिगरेट पीने में तुमरे 80 मिनट काम खत्म, मतलब 1 घंटा 20 मिनट तुमरे आयु घट गया। सपोज करो यहीं पर तुमको 50,000 एक लिया, इसको 60 से मल्टीपल करेगा तो मान लिया 8 छक्का 48 मतलब कितना? 800 मिनट काम खत्म। 800 मिनट मीन्स समझ में करते कितना घंटा होगा ये? अब इतना ना 800 घंटा, ये 80 घंटा हुआ, सॉरी कितना घंटा हुआ ये? 80 घंटा, क्योंकि मिनट ना था, ये 80 घंटा हुआ। 80 घंटा मतलब कितना दिन काम खत्म तो हो गया? 2 दिना, 3 दिना काम खत्म हो गया। 24 तिहाई कितना होता है? 72। 3 दिना 8 तुम्हारा काम तमाम हो गया। जीना था बुआ इतना साल, उतना दिन 3-4 दिना घट गया। वहीं पर 800 मिनट हो गया तो मान लो कितना घंटा कितना दिन तब्दील कर दो। यानी कि सिगरेट पीने से लमसम हम 61 साल दिन जो जीने वाले थे वो 61 साल दिन क्या हो जाएगा? घट जाएगा। इसलिए पियोगे तो जानोगे अपना अपना। हम तो बुआ इख्तलाह किए, आगे लेकर चलते हैं। कितना पिए का आदमी क्या बोलता है मालूम है? ये सब कुछ नहीं होता, हम इतना पीते हमको कुछ होवे नहीं करता। अच्छा तुमको होगा तब पता चलेगा, फिर सारे उड़ जाएगा, मर जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। रुआब से बोलेगा, जो नहीं पिएगा उसके सामने में जाकर फूकेगा। हमने कुछ नहीं आज तक हुआ है। अरे आज तुम्हें यूनिटी पावर बहुत मजबूत है, आज कुछ नहीं हो रहा। आज जिस दिन धरेगा तो कैसन कैसन का काम खत्म हो जाएगा, है कि ना? चलो आगे लेकर संवहन क्या है। संवहन के बारे में अगर बात बोले तो संवहन मनुष्य में ऑक्सीजन व अन्य आवश्यक पदार्थ की निरंतर आपूर्ति करने वाला तंत्र क्या कराता है? संवहन तंत्र कहलाता है। संवहन तंत्र का कार्य क्या है? संवहन तंत्र का कार्य है मनुष्य में भोजन आवश्यक पदार्थों को नियंत्रण आपूर्ति करना, मतलब खोज लाना। इसका काम है संवहन का। भोजन जिसको नहीं मिला भोजन पहुंचाना, ऑक्सीजन जिसको नहीं मिला ऑक्सीजन पहुंचाना, जल जिसको नहीं मिला जल पहुंचाना। इस सब किसका काम है? संवहन तंत्र काम है। ये सब संवहन तंत्र काम है। संवहन तंत्र इसको क्या करता है? वो पहुंचाने का क्रियाकलाप करता है। मानव में वहन क्या है? मानव में संवहन तंत्र के मुख्यतः अवयव है, ध्यान दो। जैसे हृदय, हृदय काम क्या है समझो, लगता है हृदय
हम लोग का दोनों फेफड़ा के बीच में क्या टिकल है? हृदय टिका हुआ है। बोलेगा दिल, दिल नहीं है, ये हमारा क्या है? जीवन रहने के जरिया है। ये जिस दिन शांत हुआ उस दिन हम शांत हो जाएंगे। हम बोलते मेरा दिल टूट गया तो मर जाएगा बेहुदा ना। एगो छिद्र इसमें नहीं हो सकता। तुम बोलता हमारा दिल टूट गया है, दिल टूट गया, कौन कौन गाना निकलता है, टूट जाएगा तो वहीं तुम खत्म हो जाएगा, ऊपर चल जाएगा ना। जिंदे लहकाना पड़ेगा तुमको। एगो छिद्र हो जाता है, वो छिद्र को बंद नहीं होता है, प्राकृतिक के देन है कि ना। छिद्र हो जाएगा, फाक 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 करते रहेगा। एगो छिद्र हो जाएगा तो वहाँ ब्लड वहां पर जम नहीं सकता, ब्लड ऊपर नीचे हो नहीं सकता, क्योंकि तुरंत 1 सेकंड जाएगा, तुरंत ऊपर नीचे ब्लड होता है। दिल टूटेगा, मैं टूटने का सवाल ही नहीं है। शीशा टूटता है, दिल थोड़ी टूटता है। गानों में निकलना चाहिए, दूसरा चीज टूट गया, ये बेहुदा दिल तोड़ रहा है। आगे लेके चलते हैं। रक्त नलिका में हृदय है। रक्त नलिका वहन माध्यम से रक्त व लसिका को लेता है। हमारा पंप किससे करता है बुआ? हृदय पंपिंग करता है। ये काम क्या करने का बुआ? पंपिंग करने का काम है। यहाँ पर ब्लड जाता है और बचता है। ब्लड जाएगा, ब्लड वापस भेजेगा 32 बार 1 मिनट में, 32 बार बुआ, 72 बार। देखो लिखते हैं कुछ और, हम बोल रहे हैं कुछ और। इन लोग को बजा होता है, बिजली बिजली करते रहते। हम बोले ना जो बिजली बिजली करेगा अंदर माइंड का मतलब का, हम पढ़ाने तो मतलब लीन हो जाते हैं, अगल बगल बोलता है तो वही कुछ हो जाता है, कुछ बक रही है, बातें ना समझ रही है। अच्छा तो 1 मिनट में 72 वो पंप करता है, तो हम बोलते हैं पंपिंग मीन्स धड़कना, धक 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 करते रहता है ना। आज जैसे हम दौड़ना सीढ़ी पर शुरू करते 72 बार और ज्यादा रफ्तार हो जाता है, और वो धक 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 करता है, और दौड़ेंगे तो और ही धक धकाना शुरू कर देता है। मतलब जितना रफ्तार में जाएगा ना उतना रफ्तार में धड़कता है। अच्छी बताओ, इस दिल को, हृदय को, दिल तो बोलवे नहीं करेंगे, क्या बोलेंगे? हृदय को मान लिया जाए पंपिंग करने से बेचारा का फुर्सत नहीं है, धड़कने से फुर्सत नहीं है, पंपिंग यानी कि ब्लड ऊपर नीचे करने से फुर्सत नहीं है। ये किसी को दिल में अपना रख सकता है या रख सकती है? मतलब दिल में तुम बैठे हो, कहाँ से बैठल रहेगा? दिल में क्या बैठल है? ब्लड पंप कर रहा है, वही मौना पुरा कर मर जाएगी, चाहे कौन हो, है कि ना। औना एक न मरेगी, इतने को तो है चुकू खाइए है, औना कर मर जाएगा बेचारा। कोई भी बैठेगा तो मर जाएगा, बैठे नहीं करेगा। आगे लेकर चलते हैं। हृदय एक पेशीय अंग है। हृदय क्या वो एक पेशीय अंग है जो हमारी मुट्ठी के आकार का होता है। बिल्कुल सही है। अब हम अपना मुट्ठी देख लेंगे इस प्रकार, तो हृदय एक पेशीय अंग है। हम दिल ऐसे करते, ऐसे नहीं रहता है, ऐसे रहता है, घटा हाथ देखो जिगरा देख लिया, एक बार बना कर बता जिगर कैसे रहता, हाथ देखो बना दिया। वो बना किसका दिल? मेढक को बना कर दिखा दिया चट। हम लोग का हृदय कैसे है? मुट्ठी का आकार के क्या है? हृदय है। समझ मारा? मुट्ठी का आकार के पेशी। फिर ध्यान दो, हृदय एक अंग है जो हमारी मुट्ठी के आकार का क्या है? होता है। ऑक्सीजन प्रचुर रुधिर को कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रुधिर से मिलने को रोकने के लिए हृदय कई कोष्ठों में बढ़ जाता है। मतलब एक का हृदय क्या है जो कार्बन डाइऑक्साइड से मिलने के लिए क्या करता है? यह रोकता है और कई विभक्त में बढ़ जाता है। और बाएं बंटवारा ऑक्सीजन, हृदय के दाएं और बाएं बंटवारा क्या करता है? वो ऑक्सीजन तथा ऑक्सीजन नित रुधिर को मिलाने से रोकने से लगभग लाभदायक भी होता है। तो हृदय का बुआ सब काम करने से फुर्सत नहीं है कि नहीं? हम सोचते दिल दिमाग कुछ नहीं होता है। मानव हृदय एक पंप की तरह होता है जो सारे शरीर में रुधिर का परिसंचरण तंत्र करता है। अगर ये पंपिंग करना बंद कर दिया जाए तो हमारा क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। इसको पंपिंग करना बंद नहीं होना चाहिए। ई पंपिंग करना बंद तो हम बंद। तो पंपिंग करना बहुत है, इसको पंपिंग करवाओ, नहीं होता है जबरदस्ती करवाओ। कभी कभी हार्ट ब्लॉक हो जाता है, मतलब पंप करना क्या जाता है? बंद हो जाता है। तब यहाँ पर हम क्या करते हैं? दबाते हैं जोर जोर से। एक बार पंप जब ब्लॉक जब खुलता है
ब्लड जब ऊपर नीचे करना बंद कर देता है, जिसको हम जोर जोर से दबाते हैं, जब ये दब जाता है उसके बाद एक प्राण आता है, देखता होगा, तो क्या होता है वहां पर हार्ट ब्लॉक हो जाता है। वहीं पर अगर ज्यादा देर हो जाए तो क्या होगा, हृदयाघात, मतलब हार्ट अटैक हो जाएगा, काम खत्म। तो यहाँ पर हृदय में उपस्थित वाल्व रुधिर प्रवाह को उल्टी दिशा में रोकना सुनिश्चित करते हैं। अब रक्त दाब क्या है तो यहाँ पर समझो। तो हम लोग हृदय के बारे में समझे। हृदय क्या है, हृदय पंपिंग करता है 1 मिनट में कितना बार, नॉर्मली 72 बार। अगर बच्चा जब अंदर में रहता है, गर्भ में रहता है, तो उसका हृदय खतरनाक बुआ चलता है 1 मिनट में 140 बार चलेगा, 1 मिनट में 120 बार, 170 बार। 170 से जहां ऊपर हुआ तो थोड़ा खतरा महसूस होता है, समझ में। 170 से अगर गर्भवती महिला में 170 से ज्यादा पंपिंग कर रहा है हृदय, तो कहीं ना कहीं खतरा महसूस हो, क्योंकि उसका जो धड़कन है धक 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 करते रहेगा। इसे सबसे ज्यादा हृदय धड़कन किसका है, चूहा का। इतने तो चूकू खाइए है, उसका देखेगा नीचे करते रहता है एनी टाइम। रक्तदाब, रुधिर वाहिकाओं की भित्ति के विरुद्ध जो दाब लगता है उसे कहते हैं रक्तदाब। अब मान लिया जाए दाब किससे कहेंगे, हम ही है एगो बुलडोजर, दूसर का बुलडोजर लगाएंगे, दोनों आपस में दाब कर, ये अपोजिट ही है सीधा। उसी प्रकार यह है, रुधिर वाहिकाओं की भित्ति के विरुद्ध दाब जो लगता है उसे हम क्या कहते हैं, रक्त दाब कहते हैं। अब धमनी की ओर हम लोग आते हैं। धमनी क्या है, धमनी वे रुधिर वाहिका है जो रुधिर को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों तक ले जाती है। धमनी वे रुधिर वाहिका है जो रुधिर को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में क्या करता है, लेकर जाता है। तो धमनी जब ब्लड जो जाता है धमनी से, धमनी का काम क्या है, वहां से हृदय से अलग अलग भागों में लेकर जा। यहाँ साफ लिखा है, धमनी वे रुधिर वाहिका है जो रुधिर को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों तक क्या करता है, लेकर जाता है। यह किसका काम है, रुधिर का काम है, सॉरी किसका काम है, धमनी का काम है। किसका काम है, धमनी अलग अलग दिशा में सब कुछ लेकर जाता है। समझ में आ रहा है चीज को। चलो आगे लेकर चलते हैं। धमनी की भित्ति मोटी, क्योंकि रुधिर हृदय में उच्च दाब से निकलता है, बल्ब नहीं होते हैं। यह होती है उत्तकों के नीचे यह पाई जाती है। अगर बात बोला जाए धमनी कहाँ पाई जाती है, वो उत्तक के नीचे। धमनी कैसा होता है, मोटी होती है। कैसे होती है, मोटी। हाँ लचीली भी होता है। धमनी कैसे है, मोटी और लचीली। तभी तो वह रुधिर को क्या करता है, शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का कार्य करता है। समझ में आ रहा है। चलो आगे लेकर चलते हैं। देख लो मेरा धमनी किस प्रकार है, मोटी है और क्या हुआ, लचीली है। यही में आराम से रुधिर जाता है। देखो रुधिर की संख्या दिख रहा है, कितना खतरनाक रुधिर। यहां से वो निकला, यह हट है, क्या है, हट है। यहां से वो निकला हट में से और आराम से नीचे की ओर जाकर पूरा संपूर्ण शरीर में फैलाने का क्या करेगा, कार्य करेगा। कौन कार्य करता है, धमनी। कौन कार्य करता है, धमनी। यानी कि टोटल यहां से हट से निकला, हट में क्या हुआ, ब्लड को शुद्ध किया, शुद्ध करता है ना हट। यहाँ से क्या करता जाता, पंपिंग करता और शुद्ध रुधिर को यहाँ पर लेकर जाकर पूरा संपूर्ण शरीर में क्या करता, फैलाता है। और फिर वहां से लेकर जाए कहाँ, आगे की ओर। समझ में आ रहा, शरीर में 23 सेकेंड में क्रिया होता है। कितना सेकेंड हुआ, 23 सेकेंड। चलो अब आता हुआ सीरा। धमनी में समझ में आ गया। धमनी क्या करता, धमनी लाता शुद्ध क्या, ब्लड लाता है ना, और पूरा संपूर्ण शरीर में क्या करता है, उसको फैलाने की क्रिया करता है। अब सिरा विभिन्न अंगों से ऑक्सीजनकृत रुधिर एकत्र करके वापस हृदय में, समझ में आया, नहीं समझ में आया। धमनी का क्या काम है, हृदय से ब्लड आया ऑक्सीजन के माध्यम से और रुधिर का कहाँ लेकर पूरा संपूर्ण शरीर में फैलाता है, पार्टे पार्ट में। और सिरा इसका विरुद्ध काम करता है। ये पूरा शरीर का क्या लेगा, रुधिर जमा करता ऑक्सीजन के माध्यम से और फिर किसमें धकेल देगा, हृदय में। किसमें धकेल देगा, हृदय में। हृदय से कौन निकाला, कौन निकालता, धमनी। संपूर्ण शरीर में फैलाने काम कर दिया रुधिर को, और रुधिर को फिर समेटने कौन काम करता है, सिरा। और कहाँ फिर धकेल देगा, हार्ट में, हृदय में। समझ में आया को, ये चक्र हो गया। फैलाता कौन है,
होता है कहाँ डालता है? हृदय में। समझ में? यही चक्र चलते रहेगा। ये चक्र कितना सेकंड चलता है? दोनों मिलाकर 23 सेकंड, एनी टाइम चलते रहेगा। ध्यान दो। सिरा विभिन्न अंगों से अनॉक्सीकृत रुधिर एकत्रित करके, और है ऑक्सीकृत रुधिर कौन? जो धमनी पैदा करता है। जो धमनी जो डिपार्टमेंट भागता है वो ऑक्सीकृत सिरा सॉरी रुधिर रहता है। ये अनऑक्सीकृत क्या है? रुधिर है। ये सब एकत्रित करके वापस हृदय में लाती है। और अपवाद फुफ्फुस सिरा के भित्ति के कम मोटी व कम लचीली होती है, वह बल्ब होते हैं, ये सतही होते हैं। मतलब सिरा जो होता है इसमें कम लचीलापन होता है, कम मोटी होती है, बल्ब ज्यादा होता है। समझ में आ रहा चीज को? धमनी में बल्ब का होवे नहीं, वह क्या होता है? मोटी होती है। इसीलिए वह शुद्ध निकालता है और शुद्ध कर जाता है। समझ में आ रहा चीज को? एक के में रखना, धमनी शुद्ध सप्लाई करता है और वो शुद्ध पूरा बॉडी में आई क्या करता है? विशुद्ध को क्या करता है? अपने में कैप्चर करता है और फिर धकेलता है किसको? फिर हार्ट उसको शुद्ध करेगा, फिर किसको देगा? धमनी। फिर धमनी पूरा संपूर्ण पूरा शरीर को सप्लाई करके और फिर इसको काम क्रिया किसका है? सिरा का। फिर इकट्ठा करेगा, फिर किस में डालेगा? हृदय। फिर हृदय किसको डालेगा? फिर वह गंदा, ये चलते रहता है। इतना चक्र हमारे शरीर में हमें पता भी नहीं चल रहा है कि ना? आई साइको ऐसा इंसान इतना सुनने के बाद हमको क्या लिखता है मालूम है? सत्य। हाँ लिखता क्या मालूम? देखो सर का स्पेलिंग क्या होगा? SI। ये लिखा क्या है? SA। आए को वीडियो दिखा रहा था हमको। ये लोग रात माता कॉमेडी करने के लिए बेहुदा। पौधे में स्थानांतरण, ध्यान दो। पौधे में भोजन और दूसरे पदार्थों में क्या करना हुआ? स्थानांतरण। वो चीज समझ में? धमनी सिरा कभी भूले वो करेगा? भुलाने की चीज ही नहीं है। हम अपना अनुसार तुमको बहुत धकेल पढ़ाए, भूल जाओ तो बेवफा कहलाओगे सब। हम समझाए बढ़िया से। बेवफा मतलब क्या? लड़के लड़की को दिखा देता है बेवफा, ऐसा बात नहीं है। धोखेबाजी करता है। जैसे कलुआ बेवफा होगा, धोखेबाजी करता होगा, बोलता है कि ना इतने सामान में लाता हो, कितना बेचता हो, कितना घर में। ये दुकानदार सब कितना दुकानदार है? हम ही। हम मान लीजिए हमारा माथा नहीं दुख रहा है, माथा दुख रहा है, तुम लोग अपने से पढ़ो, तो हुआ ना धोखेबाजी करना। माथा दुखी ना रहा, भगवान पर देखते रहेगा, माथा दुखाइए देगा। तो सब अपने आप में धोखेबाज इंसान रहता है। धोखेबाजी थोड़ा बहुत होता है। धोखेबाजी का मतलब ही नहीं तुमको मरवाइए देंगे, ऐसा बात ना है। उतना धोखेबाजी, ठीक है। तो पौधे में भोजन या दूसरे पदार्थों में स्थानांतरण करना प्रकाश उत्पादन का वाहन स्थानांतरण कहलाता है, जो कि फ्लोएम उत्तक द्वारा होता है। पौधे में भोजन का दूसरे पदार्थों में हम बता चुके थे, वो जाइलम और फ्लोएम। पदार्थ को एक जगह से दूसरे करना उसे क्या कहते हैं? फ्लोएम। और जल को एक जगह से दूसरे जगह सप्लाई करना जाइलम। जड़ में से मतलब मूल रोम में से निकालता है कौन? जल। और ये जड़ में से कहाँ लेकर जाता है? तना तक, छिप तक लेकर जाता है, रंध्र तक लेकर जाता है, उसे कहते हैं जाइलम। और रंध्र से लेकर आता है वो जड़ तक, क्या कहते हैं? फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम। क्या समझ में आया चीज को? क्योंकि अगर जड़ से निकला, जैसे कहाँ से लेगा वो जल? तो मूल रोम से। क्या मूल रोम से। ऑक्सीजन निकला तो कहाँ से निकला? रंध्र से निकला। कहाँ से निकला? रंध्र के माध्यम। जो फ्लोएम उत्तक द्वारा होता है। स्थानांतरण पत्तियों से पौधे के शेष भागों में उपमुखी दोनों दिशाओं में होते। बिल्कुल सही है, होते हैं और नीचे की भी होता है। फ्लोएम द्वारा स्थानांतरण ऊर्जा के प्रयोग से भी पूरा हो जाता है। अतः
जो फ्लोएम उत्तक में एटीपी ऊर्जा प्राशन बल अतः एटीपी क्या है? एटीपी ऊर्जा है, खतरनाक ऊर्जा पैदा करता है एटीपी। समझ में आ रहा? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आते हैं, जिसको पौधा में हाँ मक्खी देखो पहले, ये मक्खी इतना खतरनाक है, अगर 1 घंटा तुम्हें भोजन पर बैठ जाएगा ना, 1 घंटा कर देगा। 1 घंटा अगर मक्खी बैठ गया तुम्हें भोजन पर, तो भोजन को क्या कर देगा? दूषित। अगर 25-50 मक्खी बैठ गया अगर चावल दाल पर, कहीं कहीं बैठल वही भोजन तुम करेगा, तुम बीमार हो जाओगे निश्चित। एक मक्खी गंदा पर बैठल है, नाली पर बैठल है, वहां से बैठ के कुछ न कुछ तो बुआ प्रदूषण लइए खाएगा, कुछ न कुछ तो लइए खाएगा, बात में जाकर बैठ जाएगा, वही तो खाएगा, स्वादिष्ट होगा। पौधे में भोजन अथवा दूसरे पदार्थों में स्थानांतरण। देखो यहाँ मूल रोम से रूट सॉइल है, यहाँ सब हुआ क्या होता है? जाइलम फ्लोएम का स्थानांतरण होता है। यहाँ ध्यान दो, एक याद रखना, यहाँ जल के माध्यम जाता है वो जल, यहाँ तो जाता है वाटर मतलब पानी लेकर जाता है, यहाँ भी जल लेकर जा रहा है ऊपर की ओर, जल लेकर जाएगा, ये पूरा जल लेकर। यहाँ पर जैसे कि ठहरी होता है, पत्तियां होता है, रंध्र होता है कि ना, एक जल निष्कासित की जल, यहाँ से फिर फ्लोएम के माध्यम से यानी खाद्य पदार्थ लेकर आ रहा है। क्या लेकर आ रहा है? खाद्य पदार्थ। खाद्य पदार्थ कहाँ तक लेकर जाता है? मूल रोम तक लेकर जाता है। एक और चल रहा हुआ जल, और दूसरी ओर से क्या रहा हुआ? पानी। सॉरी, एक और लेकर जाता है पानी, दूसरी ओर लेकर क्या आता है? खाद्य पदार्थ। जो ऊपर की ओर जा रहा है उसे हम क्या कहते हैं? जाइलम। जो नीचे की ओर आता है उससे हम कहते हैं फ्लोएम। समझ में आ चुका? जो ऊपर की ओर जा रहा है क्या कहते हैं? जाइलम। जो नीचे की ओर जा रहा है क्या कहते हैं? फ्लोएम। एक्चुअली सब में कनेक्शन, सब का सब में टोटल चीज में क्या कनेक्शन है? सभी जगह जाइलम जाएगा, सभी जगह फ्लोएम को सभी जगह काम है, क्योंकि फ्लोएम खाद्य पदार्थ का वो सभी अंग का काम है कि ना? तो खाद्य पदार्थों का सभी अंगों का काम है, तो भी सभी अंगों का काम है, इसीलिए सभी जगह जा सकता है। जाइलम और फ्लोएम का क्रियाकलाप इस प्रकार होता है। चलो आप बताओ सर्जन तंत्र किसे कहते हैं? वीडियो में कितना टाइम हुआ है? 27 30 मिनट कर छोड़। उत्सर्जन पहले समझो क्या है। तो शरीर क्या, हाँ, शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना है, क्या कहलाता है? अपशिष्ट मतलब क्या? गंदा पदार्थ ना, जो शरीर में मल मूत्र में सभी शरीर से क्या करता है? वो बाहर निकालना, उसे हम क्या कहते हैं? उत्सर्जन। आज छोटकी नहीं आई है रे, आई है, उसे क्या कहते हैं? उत्सर्जन। उत्सर्जन तंत्र का अर्थ क्या है? शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना की व्यवस्था, अतः वह व्यवस्था जिसमें शरीर की कोशिकाओं द्वारा उत्पन्न अपशिष्ट को बाहर निकालना है। कुछ ज्यादा लंबा चौड़ा है, इससे अच्छा तुम क्या पढ़ो? शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना क्या कहलाता है? उत्सर्जन। क्या कहलाता है? उत्सर्जन। शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना क्या कहलाता है? उत्सर्जन। प्राणी, कोई भी प्राणी उपापचय क्रियाओं द्वारा अपशिष्ट पदार्थों जैसे अमोनिया, यूरिया, यूरिक अम्ल, कार्बन डाइऑक्साइड वह बाहर निकालता है। ये सब खराब पदार्थ है, अमोनिया हुआ, यूरिया हुआ, ये पेशाब के द्वारा यूरिया निकलती है। पीलापन अगर ज्यादा हो रहा है, मतलब पीलापन अगर ज्यादा समझ लो यूरिया निकल रहा है, यानी कि तुम जाओगे काम से। यूरिया यानी कि तुम पानी नहीं पीते हो, किडनी के तुम ज्यादा तकलीफ हो। अगर पीलापन पेशाब होता है उसमें यूरिया ज्यादा निकल रहा है, याद रखना किडनी तुम्हें डैमेज होने का चांस है। इसलिए पानी भरपूर मात्रा में पियो, किडनी सही रहेगा। पानी क्या करता है? फिल्टर करने काम कौन करता है? वो किडनी। कौन करता है? यूरिक अम्ल, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब क्या हुआ? शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालता है, उसे क्या कहते हैं? उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। चलो यहां तक छोड़ देते हैं, ठीक है? यहीं तक आज क्लास खत्म करते हैं। इसको पेज नंबर 81 है, तब इसका काम खत्म हो गया है। 84 तक है।
हाँ ध्यान दो, ऑक्साइड आदि का संचय करता इस अपशिष्ट पदार्थों को पाना अत्यंत आवश्यक है, अन्यथा यह नाइट्रोजन उपस्थित प्राणी में शरीर में विष समान होता है। अगर मान लिया ये चीज नहीं निकलेगा, से नाइट्रोजन मतलब कार्बन डाइऑक्साइड ना निकले, अमोनिया ना निकले, यूरिया ना निकले, यूरिक ना निकले, अम्ल ना निकले, अगर यह चीज नहीं निकलेगा तो हमारे शरीर क्या बन जाएगा बुआ? जहर, अपशिष्ट पदार्थ। समझ रहा चीज को? अपशिष्ट पदार्थ शरीर से बाहर नहीं निकलेगा तो हमारा शरीर बन जाएगा, हम क्या बोल के मर जाएंगे, खत्म। अमोनिया, अमोनिया उत्सर्जन अमोनिया प्रक्रिया के द्वारा संपन्न किया जा सकता है, जैसे कि स्थल मछलियां कीट इस प्रक्रिया द्वारा अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं। समझ मारा? इसके द्वारा क्या करते हैं वो जोड़ देता है थोड़ी। आगे आपका वाला यूरिया, यूरिया के बारे में समझो। मुख्य स्थानांतरण समुद्री मछलियां आदि करते हैं, इन जीवों में यूरिया उत्सर्जन कहा जाता है। इस प्रकार होता है हम लोग जब ऐसा ऐसा भोजन करते हैं, क्योंकि इसका यूरिया कहाँ निर्माण हो रहा है? ध्यान दो, यूरिया का उत्सर्जन स्तनधारी समुद्री मछलियां करते हैं। हम लोग ज्यादा मछलियां खाएंगे तो क्या चीज निर्माण हम भी करेंगे बुआ? यूरिया का निर्माण करेंगे। इसलिए यूरिया का निकालना बहुत जरूरी है। यूरिक अम्ल पक्षियों सरीसृप में अमोनिया के यूरिक अम्ल में परिवर्तन कर यूरिक अम्ल का निर्माण करते हैं। हम लोग यूरिक अम्ल कैसे प्राप्त करते हैं? तो पक्षियों का खाकर, जैसे मुर्गा खाते हैं, जैसे कि सरीसृप, सांप थोड़ी खाएगा, खा सकता नहीं। कीट ऐसा खाकर क्या अंदर में क्या प्रदान करते हैं बुआ? यूरिक अम्ल प्रदान करते हैं। ऐसा हमारे शरीर में यूरिक अम्ल बहुत कम बनता है, यूरिया ज्यादा बनता है कि ना। आगे लेकर चलते हैं, फिर बैठिए किधर दूर हट। पादप उत्सर्जन, बाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया द्वारा पादप में अतिरिक्त जल की छुटकारा बहुत से पादप अपशिष्ट पदार्थों में कोशिका रिक्तिका में अपशिष्ट पदार्थ जैसे उत्पाद रेजिन तथा गोंद के रूप में पुराने जाइलम में मतलब कुछ अपशिष्ट पदार्थों को अपने आसपास मृदा में क्या करता है वो उत्सर्जित कर देते हैं। काम खत्म। इसी के लिए हम तुम लोगों को यानी कि चैप्टर नंबर 1 बायोलॉजी कंप्लीट हो गया है। कल स्टार्ट करेंगे या तो बायोलॉजी या तो, ठीक है। ऐसा ही क्लास डेली आया करो, फुल क्लास रहा करो, ताकि लेक्चर देने में हमको बहुत सुविधा मिले। चलो 5 को बच्चा हम कल लड़की कम थी ना, कल जो ऑप्शन से खड़ा हो जाता देखते हैं।